प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। पद्मिनी एकादशी पर भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे। भगवान को पीले फूल और पीला फल अर्पित करेंगे। इसके बाद एक विशेष मंत्र है, स्क्रीन पर देखिए मंत्र, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जितना संभव होगा आप जप करिएगा और इसके बाद पति पत्नी एक साथ मिल करके संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना भी करेंगे। जो आपने पीला फल भगवान को अर्पित किया था उसे पति पत्नी प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। छोटा सा उपाय है, पद्मिनी एकादशी पर रात के समय किया जाए। उपाय ज्यादा प्रभावशाली होगा, ज्यादा असरदार होगा। और अगर कुंडली में संतान होने में किसी शाप की वजह से बाधा आ रही है, जैसे बड़े सारे शाप होते हैं, सर्प शाप भी उनमें से एक है, जिसकी वजह से संतान नहीं हो पा रही है, तो पद्मिनी एकादशी पर आप मध्य रात्रि में गीता के 11वें अध्याय का पाठ भी कर सकते हैं और ये पाठ करने से किसी भी तरह की बाधा को और किसी भी तरह के शाप को दूर किया जा सकता है। देखिए, एकादशी किसी भी महीने की हो, अधिक मास की हो या सामान्य वर्ष की हो, आप एकादशी पर पूजा उपासना करके, व्रत उपवास रख के, साधना करके आप अपने पापों को नष्ट कर सकते हैं। और पद्मिनी एकादशी तो वैसे भी महत्वपूर्ण है, तो पाप नाश के लिए और तपस्या के फल प्राप्ति के लिए क्या करें? रात में पूजा की व्यवस्था करिएगा, मध्य रात्रि में भगवान कृष्ण की पूजा करिएगा। भगवान के सामने एक घी का दीपक जलाइएगा। इसके बाद भगवत गीता का पाठ करिएगा। पूरी गीता तो पढ़ना संभव शायद नहीं होगा, तो गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिएगा और इसके बाद अपने पापों के प्रायश्चित के लिए प्रार्थना करिएगा। देखिए, जितने भाव से आप प्रभु को पुकारेंगे, जितने भाव से आप प्रभु के निकट जाने का प्रयास करेंगे, उतना ही आपका पाप नष्ट होगा। कभी मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं पापी हूं, मैं दुष्ट हूं, भगवान के पास कैसे जाऊं। देखिए, बच्चा कितना भी गंदा क्यों ना हो, नाले में गिरा हुआ हो, धूल में लिपटा हुआ हो, उसे उसके पिता माता अपनी गोद में उठा लेते हैं। तो अगर पाप का पंख, पाप आपके चारों तरफ लगा भी हुआ है और आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपको उठा लेंगे, निश्चिंत रहिए। लेकिन प्रार्थना आपको जरूर करनी पड़ेगी और जब आप प्रार्थना करेंगे ईमानदारी से, एकादशी के अवसर पर करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, आपके पापों का नाश होगा। देखिए, सामान्यतः जब आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो केवल जल और फल का प्रयोग करिए, वही बेस्ट है आपके लिए। लेकिन मान लिया आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, आप उसकी दवाइयाँ खाते हैं, मजबूरी है आपकी, आप नहीं रख पाते व्रत, तो आप जो भी भोजन एकादशी के दिन करिए वो पूरी तरह से सात्विक होना चाहिए। उसमें प्याज, लहसुन इत्यादि का प्रयोग नहीं हुआ होना चाहिए। यानी अगर आप सात्विक भोजन ग्रहण करें बिना प्याज लहसुन का, और उस सात्विक भोजन को ग्रहण करने के साथ अगर आप पूजा उपासना करेंगे तो इसके परिणाम भी आपके लिए बहुत बेहतर होंगे। लेकिन सामान्यतः अगर आपको उपवास रखना है, आप बीमार नहीं हैं, तो कोशिश करिएगा कि एकादशी पर केवल जल और फल खा करके उपवास रखा जाए, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।